और दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और ये है चैप्टर नंबर 14 के ऊपर लेक्चर नंबर 3। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम पढ़ेंगे कि रिवर्स बेस के थोड़ा सा और टॉपिक हमें पढ़ना है और हमें आगे चल के रेक्टिफायर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि हम जो हमारा पी एन जंक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन देख लो आप। ठीक है, ये छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मैंने बताया आपको हम पी एन जंक्शन को, जो उसका सिंबल होता है पी एन जंक्शन का, वो कुछ इस तरीके का होता है ना। ये हमारे पास पी होता है, ये हमारे पास एन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सर्किट के अंदर रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो ये हमारा आ गया डायोड है ना, पी एन जंक्शन, इसी को हम डायोड कहते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे बैटरी से कनेक्ट, है ना। और हमें पता है कि पहले बनाता है फॉरवर्ड वाइज का, है ना, फॉरवर्ड बाइस के अंदर हमें पता है कि जो हमारा पी टाइप होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, जो एन टाइप होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है ना। यहाँ पे एक एमीटर आ जाएगा हमारे पास जो रीडिंग बताएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। ये ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर रिप्रेजेंटेशन। और जो हमारे पास रिवर्स बाइस आता है, रिवर्स बाइस के अंदर बस कुछ नहीं होता, ये चार्जेस अपोजिट हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको पहले भी बताई थी मैंने। पी एन, ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे एक एमीटर। ठीक है, ये चीज़ खत्म। अब आते हैं हमारे पास, हमने पढ़ा था सॉरी, पिछली क्लास में हमने एक पढ़ा था रिवर्स बाइस, है ना। रिवर्स बाइस के अंदर आप एक चीज़ हम देखनी है हमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब हमने इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा था, है ना, जब हमने इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम हमने देखा था कि जब हम इस रिवर्स बाइस के अंदर जब हम करंट बढ़ाते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे जब हम हल्का सा वोल्टेज, है ना, वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाने से हमारा करंट भी बढ़ता है ना। करंट बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। बट अचानक थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो करंट है ना वो फिर बढ़ना बंद कर देता है, एक कांस्टेंट पे आ जाता है ना, बढ़ना बंद कर देता है। जो हमारा करंट होता है वो बढ़ना बंद कर देता है, एक कांस्टेंट करंट आ जाता है हमारे पास एक, है ना। और जो करंट आता था वो हम उसे कहते थे सैचुरेशन करंट, है ना, सैचुरेशन करंट, ये हमारा ठीक है, सैचुरेशन करंट आता है हमारे पास। बट जिसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अब, है ना, जैसे कि जब थोड़ा सा बढ़ने के बाद ना इसका जो करंट है ना उसमें एक सडन इंक्रीज आता है, बड़ी तेज़ी से जो करंट ना वो बढ़ता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, और जो ये करंट बढ़ता है इसे हम, ठीक है, ये चीज़ देखने में क्यों होता है ये। ठीक है, अब जो करंट अचानक से बढ़ा ना, इस करंट को हम बोलते हैं एवलेंच करंट। ठीक है, एवलेंच करंट। ठीक है, और जिस वोल्टेज पे, है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा। बट एक वोल्टेज ऐसा है जिस पे अचानक से बढ़ गया, तो जिस वोल्टेज पे ये बढ़ता है उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, बट एक ऐसा टाइम आया कि वोल्टेज ज़्यादा ही हो गई। और हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू ई डी। यहाँ से अगर हम ई निकालें तो हो जाएगा V/d। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने से ना हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ रही है। ठीक है, अब हम लोग देखें F इक्वल्स टू क्यू ई, क्योंकि हमारे पास ये बढ़ती जा रही है बार बार, इससे जो फोर्स है वो भी बढ़ा। और फोर्स, जैसे ही फोर्स बढ़ाना वैसे सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं ना वो जाते हैं फ्री, और वो काफ़ी तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं, और उसी की वजह से जो करंट है वो काफ़ी तेज़ी से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये सडन इंक्रीज इन करंट आता है। ठीक है, ये था छोटी सी बात। अब हमें चलना है आगे। आगे एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप हैंडल करोगे वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, पहले के पहले क्वेश्चंस उतार देता हूँ यहाँ पे, फिर देखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सामने है कि हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास सर्किट्स हैं वो फॉरवर्ड वाइज क्या है या रिवर्स वाइज क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आप पहले तो अगर आप करना चाहो, जिसको आता हो वो कर लो। ठीक है, अपना वीडियो पॉज करके कर लो, बाकी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो इसके अंदर ना, जैसे कि इसके अंदर हमें देखनी पड़ती है कि कहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से करंट आता है, तो ये वाला जो यहाँ से बन जाता है टर्मिनल, यहाँ बन जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ से पॉजिटिव प्रोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये देखो यहाँ पे कम है करंट,
ये कम वोल्टेज है तो यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब देखो जब यहाँ पता लग गया कि ये हमारे पास पी है, हमारे पास एन है, हमें पता है कि जब हमारा पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और हमारा एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड बाइस, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस का सर्किट हो गया ये। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर यहाँ पे देखो ये है -2 वोल्ट और ये अर्थिंग मतलब यहाँ पे जाके इससे कनेक्ट हो रखा है, मतलब ये सारे इसके ज़्यादा है तो यहाँ पे है 0 वोल्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो 0 वोल्ट है वो है या फिर ये 2 वोल्ट है ना। अब हमें ये तो देखना है ना कि हमारे पास ये 2 वोल्ट है और ये मतलब -2 वोल्ट है और ये हमारे पास 0 वोल्ट है। अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है, माइनस का 2 वोल्ट बड़ा है 0 वोल्ट, तो बात आती है यहाँ पे 0 वोल्ट बड़ा है, ठीक है। अब 0 वोल्ट बड़ा है, सिंपल सी बात है, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव इससे कनेक्ट है एंड से और ये पी से कनेक्ट है, तो सिंपल बात है ये हमारा हो गया रिवर्स बाइस, ठीक है। ऐसे ही इस भी ये वाला भी कर लेंगे। देखो 2 वोल्ट है ज़्यादा, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो ये तो नेगेटिव हो गया है ना, नेगेटिव पार्ट हो गया ये वाला और ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो ये वाला भी हमारे पास हो गया रिवर्स बाइस, ये वाला भी हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, देखो ना, ठीक है। ये से पी से कनेक्ट है, ये एन से कनेक्ट है। इसके अंदर देखो -2 वोल्ट या 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखो -2 वोल्ट जब बड़ा है -5 वोल्ट बड़ा है तो बात आती है -2 वोल्ट बड़ा है, -2 वोल्ट बड़ा है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये पी से कनेक्ट है, ये एन से कनेक्ट है, तो ये वाला भी हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ओके। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो हमारे पास रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर होता क्या है, कैसे ही काम करता है, ठीक है। रेक्टिफायर हाँ रेक्टिफायर इससे आप सिंपली समझाओ कि ये एक डिवाइस होता है जो कि हमारे पास कन्वर्ट एसी टू डीसी, है ना, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का सिंपल सा मतलब समझाओ एडेप्टर, ठीक है। हमारे फ़ोन का जो एडेप्टर होता है वही तो करता है, एसी करंट लेता है और मैं डीसी करंट देता हूँ, तभी तो, क्योंकि जब भी हम जो हमारे पास चार्जर की केबल हो, फ़ोन में हम जो चार्जर पुट करते हैं उसकी केबल होती है उसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली जो एसी करंट है उसको टच करोगे तो वो करंट लगेगा, ठीक है। तो जो एडेप्टर होता है उसका काम यही होता है कि वो एसी करंट को लेता है और डीसी करंट में कन्वर्ट करके सीधा हमें मतलब डीसी चार्ज देता है। तो सिंपल बात है रेक्टिफायर का यही काम होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो इसमें थोड़ा सा मतलब रफली समझोगे तो आप हमें पता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो एसी का करंट सोर्स होता है ना, एसी का जो करंट होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, उसका बार बार जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता रहता है ना, जो इन दोनों का पोटेंशियल चेंज होता रहता है, ठीक है। पोलैरिटी बार बार चेंज होती है, कभी पॉजिटिव बाद में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे जो हमारे पास जब ये चेंज हुए ना तो हम चेंज होएगा तो करंट उतना ही वापस आ जाएगा, है ना। जब इसे कनेक्ट करते हैं किसी डीसी से, है ना, तो ये उतना ही चार्ज, अब देखो जैसे पॉजिटिव आया, ठीक है, बाद में जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो उतना ही चार्ज वापस चले जाएगा। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज लगा देते हैं ताकि जब पॉजिटिव आए तो ब्लॉकेज हट जाए और जब नेगेटिव आए तो ब्लॉकेज लग जाए, है ना, ताकि फिर पॉजिटिव आए और ये चार्ज हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारे एडेप्टर के अंदर सीन करते हैं जिससे सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव आए, ठीक है। ये तो खैर नॉर्मल सी बात है। अब देखो मेन चीज़, तो हमारे पास रेक्टिफायर है, उसके होते हैं दो टाइप्स, ठीक है। रेक्टिफायर के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों का डिफरेंस आप इसी से समझ सकते हो कि हम हाफ वेव के अंदर हम एक डायोड मतलब एक पीएन जंक्शन का यूज़ करते हैं और फुल वेव के अंदर हम 2 पीएन जंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हमें पहले ये चीज़ पढ़नी है हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं ना, हमें सिंपल सी बात है, रेक्टिफायर का काम होता है कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट, ठीक है। अब वो किस तरीके से करता है वो चीज़ हमें देखनी है। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, एसी इनपुट, ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास, बीच में हमने डाल रखा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, एफिशिएंसी के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। रेटिंग बहुत ख़राब आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया पीएन मतलब डायोड, ठीक है, हमने डायोड लगा दिया और यहाँ से ये हमारा आउटपुट,
ये हमारा आउटपुट के लिए। हाँ ठीक है। अब जितना भी करंट यहाँ पे बनता है वगैरह, ठीक है, वो सारा ना यहाँ से चेंज होके जितना भी ये पीएन जितना भी मतलब डायोड है वो सारा का सारा करंट कन्वर्ट कर कुरा के इसके अंदर सिर्फ मतलब जितना भी चार्ज आता है ना वो सारा का सारा यहीं से निकल के इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो हम इसके अंदर पहले तो एक डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस साइकिल के मतलब जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है ना इस साइकिल की वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो पाती इस साइकिल की। ठीक है, तो फिर जब हम इसका ग्राफ देखते हैं ना कि ग्राफ जैसे कि हाँ ये वाला, ये एक यहाँ पे ये और एक, तो यहाँ पे देखो इनपुट, ठीक है, इनपुट पे, और ये है आउटपुट पे। हमें पता है यहाँ पे एसी या इनपुट पे है ना, एसी का करंट सबको पता है ना, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट में आता है ना, एक सेकेंड, अब देखो जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आती है ना वो आती है जैसे कि पॉजिटिव है। ठीक है, कोई पॉजिटिव की तरफ चढ़ा तो बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाता है। जैसे नेगेटिव का आता है ना तो नेगेटिव के टाइम पे ना जो पी एन आई ने ये इसको चेंज नहीं होने देता। जब मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये ऐसा बना देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रेट चला जाता है ना, ये सिर्फ स्ट्रेट चला जाता है। फिर बात है पॉजिटिव की, फिर से ये यू कर बना लेता है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1 2 3 है ना, 3, यहाँ पे भी इसकी 3 1 2 3, ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है और सेम होती है, बट जो एफिशिएंसी होती है ना वो इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, ये बहुत लो होती है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है, इतना ही था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, किधर गया ये पेन, कहाँ गया, ये तो रहा यार। अब है हमारे पास हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, कैसे काम करता है वगैरह वो चीज़ देखो, नॉर्म उसी की तरह है, बट इसके अंदर ना हम 2 डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखना कि इसके अंदर हम 2 डायोड का यूज़ करते हैं और उन्हें कुछ इस तरीके से लगाते हैं जिससे हमारा जो करंट है वो, ठीक है। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है। ठीक है भैया, नॉर्मल सा हम बना लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमारे पास ये एसी, ठीक है, एसी की सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास है एक डायोड है हमारे पास यहाँ के, जैसे मैंने बताया आपको इसके अंदर 2 डायोड का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एक डायोड हमारे पास ये रही, और इस बार जो हम आउटपुट लेते हैं ना वो इसके अंदर बिल्कुल यहाँ बीच से लेते हैं आउटपुट, है ना, इस बार हमने आउटपुट बीच से ले रखा है ये। ठीक है, ये हमारा आउटपुट का है ए बी सी ए डी, इसको ये मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा है डायोड 1, ये हमारा है डायोड 2। ठीक है, तो पहले केस में क्या होता है ना, जब यहाँ से हम करंट सप्लाई मतलब ऐसी यहाँ पे चालू होता है तो इसके अंदर जो हमारा डायोड होता है ना, डायोड 1 जो होता है वो फॉरवर्ड बेस की तरह काम करता है। ठीक है, जब भी फॉरवर्ड बेस की तरह काम करेगा तो इसके अंदर जो भी करंट फ्लो होगा, है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। अब आउटपुट के पास में जो करंट है वो इस तरह से निकलेगा कुछ, है ना, इस डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, अब एक सेकंड में ग्राफ के साथ समझोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकंड में बना लूँ 2 मिनट में। ये हमें पता है, ये हमारे पास है इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हाँ, अब जैसे कि ये है, ठीक है, पहला केस हुआ कि जब ये है आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है,
अब देखो हमारे पास ये जब पहला केस आया तो यहाँ जो पहला डायोड है वो फॉरवर्ड बेस की तरह काम किया, तो हमारे पास ये इस तरीके से आया, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला वो तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बट अब आ रहे थे D2 की, ठीक है। जब D2 की बारी आई तो ये काम करने लग जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ये अब जब D2 की बारी है ना, D2 वाले सर्किट में क्या होता है कि ये काम करने लग जाता है फॉरवर्ड बेस की तरह और ये काम करने आता है रिवर्स बेस की तरह। तो इसका जो करंट ऑफ फ्लो होता है ना वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में हो जाता है। अब देखो इनपुट के सामने ये भी इस तरफ निकल रहा है और जो D2 है उसका भी इसी तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसको नेगेटिव को स्टेट नहीं बने देता, इसको ये ऐसे बना देता है, ठीक है। अब ये पूरा ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, अब देखो फ्रीक्वेंसी की जो मतलब जो इसके अंदर एफिशिएंसी वो ट्वाइस होगी और जो फ्रीक्वेंसी के नंबर है वो भी ट्वाइस हो गए, है ना, एज़ कम्पेयर टू फुल वेव करंट। वो फुल वेव रेक्टिफायर से भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है और जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसका यूज़, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फोटो डायोड क्या होता है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये, जो देखो फोटो हमने पढ़ा था रेक्टिफायर होता है वो हमारे पास AC को DC में कन्वर्ट करता है, और जो हमारे पास फोटो डायोड है ये भाई साहब हमारे हैं, ये हमारी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, ओ भाई साहब ये पेन भी चलना बंद, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। आजा भाई साहब कोई तो आजा, ठीक है। अब देखो तू तो चल जा, हाँ ये हमारे पास ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो किस तरह करता है ये देखो, ठीक है। अब हमारे पास पता है, हमारे पास सिंपल सी बात है, जब बात करें तो हमारे पास एक PN जंक्शन भी आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक PN जंक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे होल्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये डिप्लीशन लेयर, सॉरी ये नेगेटिव है, ठीक है। डिप्लीशन लेयर हमारे पास ये, ठीक है। अब ये है हमारे पास कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड बैटरी से, हाँ ये P टाइप और ये N टाइप। अब देखो यहाँ पे लोग समझ गए होंगे कि आप ये एक फॉरवर्ड बेस नहीं है, ये हमारा रिवर्स बेस है, ठीक है। हम इसके अंदर रिवर्स बेस का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि रिवर्स बेस के अंदर जो करंट होता है ना, वो रिवर्स बेस के अंदर जो हमारे पास कनेक्ट होता है ना वो सेंसिटिव होता है थोड़ा सा, ठीक है। और जो सेंसिटिव होता है इसीलिए हम उसको आराम से कंसिडरेबल कर सकते हैं। बट फॉरवर्ड बेस के अंदर करंट ऐसा, फॉरवर्ड बेस के अंदर करंट ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, लार्ज करंट होता है, उसको हम कंसिडरेबल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो फोटो डायोड में हम यूज़ करते हैं रिवर्स बेस का, ठीक है। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसका करंट है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अब देखो फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, देखो ये हमारे पास है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। जब डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट पड़ती है तो हमें पता है कि जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था बहुत पहले कि कुछ इस तरीके का होता है ना, सॉरी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब सिलिकॉन का देखा था ना हमने, जिसके अंदर सिलिकॉन, हाँ देखो ये देखो पहले चीज़ आ गई, इसके ऊपर देखा था, ठीक है। क्या होता है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, बेसिकली डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर की जो बॉन्ड्स है ना, ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं ना वो टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हीट मिलती है इन्हें, बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। बॉन्ड टूटने साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना फ्री हो जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमने लग जाते हैं, और जब घूमने जाते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से फोटोडायोड के अंदर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है कि इसके ऊपर लाइट पड़ती है, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वो घूमना शुरू कर जाते हैं, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है, सिंबल, ये सिंपल सा डायोड PN जंक्शन, और ये इसके ऊपर लाइट गिरती हुई, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल है, ठीक है। इसका ग्राफ देखें तो हमें पता है यहाँ पे रिवर्स बेस का यूज़ हो रहा है। रिवर्स बेस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना, ये
वो तो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उस तरीके से है, ठीक है। ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास I2 है, ये हमारे पास I3 है। हमें पता है जो करंट आता है इसके अंदर वो होता है हमारे पास सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है, जो इसका यूज़ है सबसे अच्छा यूज़ है वो है बर्गलर अलार्म, ठीक है। बर्गलर अलार्म आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी पिक्चरों में, जो चोर वगैरह होते हैं वो जब कहीं भी चोरी वगैरह करने आते हैं तो वहाँ पे लेज़र्स होती है ना, लेज़र होते हैं, जैसे लेज़र को वो टच करते हैं वैसे ही अलार्म बजने जाता है ना। तो वो अलार्म इस ही चीज़ के ऊपर, मतलब इसी जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो अलार्म बजने का और कैसे बनता है वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब वो देखो कैसे होता है, वो होता है कि ये हमारे पास है लेज़र, ठीक है। मान लो कि ये जो सोर्स है वो लेज़र प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं बना देता हूँ पहले पूरा का पूरा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये लेज़र है, यहाँ से इसको लाइट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लाइट प्रोवाइड कर रही है, ये हमारे पास जो ये बॉक्स है ना, ये मान लो फोटो डायोड का बॉक्स है, ठीक है। ये फोटो डायोड है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट, जो उस पर लाइट पड़ रही है ना, तो जो लाइट होती है, ठीक है, जो लेज़र वाली लाइट है वो उस पर पड़ रही है। और जो लाइट है हमारे पास, हमें पता है कि जो फोटो डायोड है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है और इससे कनेक्ट है ये EM इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है की वजह से जो मैग्नेट है ना वहाँ पर चिपकी हुई है, ठीक है। जो यहाँ पे ऐसे धसी हुई है, चिपकी हुई है, जब तक इसके अंदर करंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि इसके बीच में आता है ना, तो जैसे ही इसके बीच में आएगा, इनके बीच में लाइट नहीं आ पाएगी इसके पास तक, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आना बंद, यहाँ पे करंट आना बंद। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये नीचे गिरेगा। जैसे ही नीचे गिरेगा ये वाला सर्किट हो जाएगा क्लोज, है ना। ये वाला सर्किट क्लोज होते ही पूरे में करंट दौड़ेगा। जैसे ही करंट दौड़ेगा वैसे ही सिर्फ सायरन है या अलार्म है ये बज पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगा होता है। और इसका एक और यूज़ होता है काउंटर में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं कि कितनी गाड़ियाँ उसके पास होती रहती हैं, मतलब रेलवे स्टेशन पे कितनी ट्रेन्स वगैरह से पास होती हैं वो गिनता है, ठीक है। और ये नोट्स वगैरह भी गिनता है। लेज़र होती है, जैसे नोट्स को पास करती रहती है वैसे वैसे एक काउंट होता रहता है। एक नोट पास हुआ तो वो लाइट को क्रॉस करेगा तो एक काउंट हो जाएगा, दूसरा नोट पास करेगा लाइट क्रॉस होगी तो दूसरा काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे गिनता रहता है। और मॉल्स में भी जब आप लोग जाते हो एंट्री करते हो तो एक बना होता है, उसके अंदर आप खड़े होते हो बीच में, ठीक है। तो आवाज़ आती है टी, है ना। ऊपर से भी लेज़र निकल रही होती है, आप जैसे क्रॉस करते हो तो एक काउंट हो जाता है, फिर दूसरा बंदा क्रॉस करता है दूसरा काउंट हो जाता है। ऐसे करके यहाँ पर भी उसका यूज़ होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, ठीक है। अब जो हमें अगली चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास LED, ठीक है। LED के बारे में पढ़ते हैं हम। LED के बारे में सुना तो काफ़ी सारे लोगों ने होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और ये जो होता है हमारे पास ये कन्वर्ट करता है ये कन्वर्ट्स ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किस तरीके से करता है वही चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा वही है हमारे पास, हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं जानबूझ के समझाऊँ ताकि आपको बाद में समझ आ जाए खुला, ठीक है। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव होल्स हैं हमारे, ये हमारे पास पॉजिटिव
अब समझ गए होंगे कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है ना, क्योंकि ये इससे पी से कनेक्ट है और ये एन से कनेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव एन से और ये पॉजिटिव पी से और ये इससे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइस है। अब फॉरवर्ड बाइस का यूज़ हम करते हैं इसके अंदर, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस के अंदर हमें पता है करंट सो लार्ज होता है, हम नहीं चाहते कि वो कंसिडरेबल हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना पास कराते हैं, पास कराते कराते वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, जिससे क्या होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि जो है ना, अब हमें पता है कि इस तरफ आएंगे तो ये सारे के सारे इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ये इनके पास आएंगे, ये इधर जाएंगे इनके पास, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि ये ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा इंटरनल और चलें तो हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बैंड के अंदर, इसके अंदर जो जितने भी वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके होल्स, इलेक्ट्रॉन जो होल्स होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बट जब हम धीरे धीरे करके करंट बढ़ाते रहते हैं ना, तो वही चीज़, वही जो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं, फिर वापस आते हैं ना, इसके अंदर आते हैं, फिर वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं। तो वापस आते समय ये ना लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। जो लाइट एमिट करते हैं उसी की वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत चीप इन कॉस्ट होता है और लो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है इसका, और ये ज़्यादा दिन में टिकता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।